राइट दिस टॉपिक इन इंग्लिश। इस टॉपिक को इंग्लिश में लिखो। तो गाइस, क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? सेकंड सेंटेंस इसी तरह का देखो, राइट दिस टॉपिक, या एशे कुछ भी बना दो आप, एशे इंक। इसी तरह से हम देखेंगे राइट दिस एशे पेन। नाउ सी द डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, ऊपर मैंने कहा राइट दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ये बिल्कुल करेक्ट है, इंग्लिश में लिखो। इस टॉपिक को किस में लिखना है? राइट इन हम कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं राइट दिस एशे, राइट दिस एशे, यहां पे इंक है, और इंक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। सो गाइज, हम यहां पे भी बाई या विद नहीं बल्कि इन लगाएंगे, जबकि हमें देखने में ऐसा लगता है कि हम लगा दें राइट दिस एशे विद इंक या बाई इंक, दैट वुड बी रॉन्ग। तो अगर हमारे पास यहां इंक या समथिंग या कलर भी दिया है, अगर मैं कह दूं इन रेड, इन ब्लू, इन व्हाइट, तो हम वहां पे इन का यूज करेंगे। लेकिन नीचे देखेंगे पेन। ये पेन क्या है? बेसिकली ये बच्चों एक टूल है, और टूल भी कैसा है? काउंटेबल नाउन का। हम इसके पहले क्या लगाएंगे? राइट दिस एशे विद अ पेन। राइट एवरीवन? तो अगर हम कोई टूल टेक्निक देखते हैं, उसके साथ हम विद लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे, इन लगाएंगे, और राइट दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट बनेगा। नाउ सी, इस डिफरेंस को मैं आपको एक सेंटेंस से समझा देता हूं। A snake was killed by him with a stick. Now see, ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है, यहां पे लिखा है by him। अब देखो बाई कब आया है? जब हम किसी एजेंट की बात कर रहे हैं, डूअर की बात कर रहे हैं। इस एजेंट ने मारा, कैसे मारा, किससे मारा? एक स्टिक से। स्टिक क्या है? यहां पे टूल है। सो अगर हम वहां पे टूल का यूज करते हैं, ऑब्वियसली वी वुड बी यूजिंग द प्रपोजिशन विद, लेकिन एजेंट के लिए हम यूज करेंगे बाई, और आपको पता है इंक के लिए हम किसका? इन। टूल हमारा है, विद का हम यूज करेंगे। सो नाउ थ्रू दिस सेंटेंस वी कैन नो द डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद एंड ऑल्सो बाई। इनके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। चलते हैं एक और नए रूल की तरफ। राइट दिस टॉपिक या दिस एशे इन इंक। अभी अभी आपने पढ़ा कि ये इन बिल्कुल करेक्ट है, इन इंक। लेकिन अगर मैं कहूं कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इन इंग्लिश, इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो क्या गाइज ये सही है हमारा? अब आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल रोंग है। ऊपर वाला राइट इन इंक इज करेक्ट, लेकिन ट्रांसलेट द पैसेज इनटू आएगा। यानी ट्रांसलेट के साथ हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? इनटू का हम यूज करते हैं। इसका मतलब यह बना कि इन और इनटू में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो बनेगा। यस गाइस, बिल्कुल बनेगा। इन बेसिकली हमारी किस फॉर्म को शो करता है? इन हमारी फॉर्म को शो करता है जो स्टैटिक है, राइट? जबकि इनटू किसको शो करता है? ये इनकी मोशन फॉर्म है। एग्जैक्टली अगर हम देखें, इसके एग्जांपल्स थोड़े से बदल जाएंगे, बट यहां भी हम देख सकते हैं राइट दिस एच इन इंक, इंक वहीं पे रह जाएगी।
ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट आदमी इनटू का यूज किया। नाउ सी, इस बात को हम दूसरे सेंटेंस से देखते हैं। लाइक मैं कहूं आपको कि शी इज सिटिंग इन द क्लास, वो क्लास में बैठी हैं। ये सेंटेंस किसको दिखा रहा है? बाउंड्री को दिखा रहा है। भाई ये बाउंड्री है, ये बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहां पे टीचर है, तो शी क्लास में है, यानी कि वो इस बाउंड्री के अंदर है। चारों तरफ की एक जो बाउंड्री बनी, एक दीवार है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर होना। बट इफ आई से शी केम इन द क्लास, शी केम इन द क्लास, ये बच्चों रॉन्ग बनेगा, क्योंकि अगर वो आती है तो 100% वो मोशन फॉर्म में होगी। भाई ऊपर वाली फॉर्म कैसी है? अगर वो बैठी है, क्लास में बैठी है, तो इसका मतलब वो स्टैटिक अवस्था में है, मोशन तो नहीं होगा, वाइब्रेशन तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो आती है तो वो कैसे आएगी? शी केम इनटू द क्लास, वो क्लास में आई, तो उसका मूवमेंट हम किसे दिखाते हैं गाइस? हम दिखाते हैं इनटू से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दो बातें हमने देखी, इनटू और इन दो को हम ध्यान से देखेंगे। नाउ वन मोर थिंग, अगर बच्चों में कभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो भी हम इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी ऐसे सेंटेंसेस को भी आप ध्यान में रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं रूपांतरण, क्योंकि यहां पे रूप ही बदल जाता है, रूपांतरण होता है। कैसे? हीट चेंजेस वाटर इन वेपर। तो गाइस ये बिल्कुल गलत है। क्या आएगा? इनटू आएगा। यानी कि हीट जो होती है वो पानी को किस में बदल देती है? वेपर में। कैसा है? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। किस वे में कर रहा है? स्टेट ही चेंज हो गई। तो हीट चेंजेस वाटर इनटू वेपर हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। यानी यहां पे हम इनटू और इन का डिफरेंस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा इन और इनटू का डिफरेंस बनेगा।